को छुआ। नमस्कार, विश्व शांति दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत। इस चैनल की संकल्पना है विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़ जी की, जिन्होंने विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय जताते हुए कई प्रभावशाली वास्तुओं की संकल्पना की और उसे साकार किया। आप देख रहे हैं विज्ञान के अजूबे और आज का विषय है रेडियो। क्या आप जानते हैं रेडियो की शुरुआत कैसे हुई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडियो वेव्स के कारण ही शब्द आ गया रेडियो। रेडियो वेव्स उपयोगी है किसी भी वायरलेस ट्रांसमिशन के लिए, जैसे कि टीवी और रेडियो ट्रांसमिशन, मोबाइल और वाईफाई ट्रांसमिशन के लिए भी। पहले रेडियो में वैक्यूम डायोड का इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए आकार भी बड़ा था। वास्तविकता इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में एक छोटा सेमीकंडक्टर पार्ट होता है ट्रांजिस्टर। बड़े आकार के वाल्व को रेडियो और टीवी में रिप्लेस किया ट्रांजिस्टर्स ने, जो बन गया ट्रांजिस्टर रेडियो, और उससे प्रचलित हुआ शब्द सिर्फ रेडियो। रेडियो हम तक आवाज के जरिए पहुंचने के लिए ऑडियो सिग्नल का ट्रांसमिशन महत्व का था। अर्थात टीवी और रेडियो दोनों के लिए जितना उपकरण महत्व का है, उतना ही दूर अंतर तक ट्रांसमिशन या प्रसारण। चलिए हम रेडियो का थोड़ा इतिहास देख लेते हैं। रेडियो के आविष्कार की टाइमलाइन संक्षिप्त में इस प्रकार होगी। 1880 का दशक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में संशोधन, जो थी ट्रांसमिशन की बुनियाद। 1895 मार्कोनी द्वारा वायरलेस टेलीग्राफी यानी कि मोर्स कोड सिग्नल को दूर तक बिना केबल के भेजने के प्रयास। 1896 मार्कोनी द्वारा ही रेडियो ट्रांसमिशन का पेटेंट फाइल। 1906 में दुनिया का पहला रेडियो प्रसारण और वायोलिन सुनाया गया, वह भी अटलांटिक महासागर में यात्रा कर रहे जहाजों के रेडियो ऑपरेटर को। 1927 में रेडियो प्रसारण पहुंचा भारत में। 1936 में ऑल इंडिया रेडियो एयर की शुरुआत, और आज पॉकेट साइज में आ गया है रेडियो, मोबाइल में भी इस्तेमाल। अब विस्तार से देखते हैं कि रेडियो हम तक पहुंचने के लिए पिछले सदी में क्या क्या हुआ। जैसे कि हमने देखा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सबसे महत्वपूर्ण है। उनकी खोज हेनरिक हर्ट्ज ने की थी। हर्ट्ज ने 1887 में इन तरंगों को मापा था और उसकी बुनियाद थी जेम्स क्लर्क मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय समीकरण यह था कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक साथ मिलकर विद्युत चुंबकीय तरंगे बनाते हैं। हर्ट्ज ने दो तारों के बीच एक स्पार्क गैप बनाकर विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न किया, जो कि रेडियो तरंगे थी। उन्होंने इन तरंगों को मापा और उनकी गति को भी मापा, जो कि प्रकाश की गति के समान थी, जिससे उनके अस्तित्व का प्रमाण मिला। 1894 में हर्ट्ज की मृत्यु हो गई और उसके बाद ब्रिटिश साइंटिस्ट ओलिवर लॉज ने उसी वर्ष 1 जून को रॉयल इंस्टीट्यूशन में हर्ट्जियन तरंगों पर संशोधन सामने रखा। और हमें गर्व भी होना चाहिए कि उस दरमियान भारतीय शास्त्रज्ञ जगदीश चंद्र बोस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स पर काम कर रहे थे। रेडियो का जनक गुग्लियल्मो मार्कोनी को ही माना जाता है। उसने रेडियो तरंग जो हर्ट्ज ने बताए थे, उनके उपयोग के आधार पर लंबी दूरी की वायरलेस ट्रांसमिशन प्रणाली बनाने के विचार पर काम करना शुरू किया। उसने अपना आविष्कार का पेटेंट 1896 में रजिस्टर किया। रेडियो ट्रांसमिशन के लिए ट्रांसमीटर और रिसीवर सिस्टम विकसित करना जरूरी था। रेडियो की बात की जाए तो माइक्रोफोन और रिसीवर, हेडफोन या स्पीकर भी जरूरी था। ऑडियो सिग्नल के विकास की भी जरूरत थी। इस पर अन्य संशोधकों ने उस दरमियान काम किया। 1894 में मार्कोनी ने वायरलेस तकनीक द्वारा ट्रांसमिशन का प्रदर्शन किया। 1895 में उसके द्वारा वायरलेस टेलीग्राफी द्वारा मोर्स कोड सिग्नल को दूर तक बिना केबल के भेजा गया। उसने 1899 में इंग्लिश चैनल के उस पार वायरलेस सिग्नल की सफलता प्राप्त की। मार्कोनी ने 1901 में पहले ट्रांस अटलांटिक ओशन सिग्नल को 3500 किलोमीटर दूर भेजा। उन्होंने इंग्लैंड से कनाडा तक यह पहला अटलांटिक पार रेडियो सिग्नल भेजा। रेडियो का सार्वजनिक प्रसारण 1920 के दशक के आगे हुआ।
पीटर्सबर्ग अमेरिका में पहला कमर्शियल रेडियो स्टेशन बना। पहला विषय था राष्ट्रपति चुनाव परिणाम, जो रेडियो से प्रसारित किए गए। निकोला टेस्ला का भी नाम ट्रांसमिशन के आविष्कार से जुड़ा है, मगर कहा जाता है कि उसने पावर यानी कि ऊर्जा के वायरलेस ट्रांसमिशन में रुचि ली थी। निकोला टेस्ला रेडियो तरंगों और वायरलेस ऊर्जा पर शुरुआती प्रयोग कर रहे थे। रेगिनाल्ड ऑब्रे फेंसिडन अमेरिकी आविष्कारक थे, जिन्होंने रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में प्रयोग किए, जिसमें आवाज और संगीत के शुरुआती प्रसारण शामिल है। 1906 में दुनिया का पहला रेडियो प्रसारण रेगिनाल्ड द्वारा किया गया और वह था वायलिन वादन और सुनाया गया अटलांटिक महासागर में यात्रा कर रहे जहाजों के रेडियो ऑपरेटर को। भारत में 1923 में पहला निजी रेडियो प्रसारण मुंबई और कोलकाता में शुरू हुआ, लेकिन 1936 में ऑल इंडिया रेडियो यानी कि एयर की स्थापना हुई और 1956 में भारतीय प्रसारण को नाम मिला आकाशवाणी। 1950 और 60 के दशक में ट्रांजिस्टर रेडियो के कारण रेडियो सस्ता हो गया और पोर्टेबल भी बन गया। 1977 में विविध भारती सेवा शुरू हुई। 2000 के बाद एएम के साथ एफएम ट्रांसमिशन के कारण बेहतर साउंड क्वालिटी मिलने लगी और भारत में अलग अलग एफएम स्टेशंस भी शुरू हो गए। और आज का रेडियो इंटरनेट, सैटेलाइट रेडियो, स्मार्टफोन और एप्स में भी रेडियो, जिस पर आप सुन सकते हैं पॉडकास्ट, आपके रुचि अनुसार हर तरह के कार्यक्रम। आज सिर्फ आवाज से जुड़े इस माध्यम ने अपना अलग स्थान, वह भी नई तकनीक के साथ बनाया है। विज्ञान के अजूबे इस कार्यक्रम में अब यहीं पर रुकते हैं। अगले हफ्ते मिलते हैं एक नए आविष्कार के साथ। नमस्कार।